हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HTML की। HTML दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपिंग सीखना चाहते हैं तो HTML सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है ABCD की, उसी तरीके से ये वेब डेवलपिंग के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ABCD है। और यह वीडियो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो रहेगी और इसके बाद हम HTML की पूरी सीरीज़ देखने वाले हैं, जो कि मैं वीकली आपको एक वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं HTML के बारे में और सीखना चाहते हैं HTML कोडिंग के बारे में, तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे HTML के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आप इजीली सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वेब डेवलपिंग सीखना है, वेब डिजाइनिंग सीखना है और अगर आपको मल्टीपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखना है तो आपको HTML सीखना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कोडिंग यहाँ पे लिख के रखी हुई है। ये HTML की बेसिक कोडिंग होती है। और दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ कोडिंग लिख के रखी हुई है अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पर मैं इसका पूरा मतलब बताने वाला हूँ। ये बेसिक कोडिंग होती है HTML की। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि HTML कोडिंग करने के लिए कोई अलग से एडिटर की जरूरत नहीं है। ये हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे नोटपैड मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे, सर्च बार पे टाइप करेंगे तो आपको नोटपैड एडिटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है। और अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट एडिट मिल जाएगा इनबिल्ट। तो दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो भी कोडिंग है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप ये फर्स्ट लाइन देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो लाइन्स हैं इनको कहते हैं एलिमेंट्स। तो ये पार्टिकुलर एलिमेंट डिफाइन करता है, डिक्लेयर करता है कि ये HTML5 पे कोडिंग हो रही है। एक्चुअली जो HTML का भी वर्जन चल रहा है लेटेस्ट, वो है HTML का 5 वर्जन। तो ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, ये पूरा यही कोडिंग करनी है आपको। ये चीजें लगानी है, ठीक है। तो इस एलिमेंट की अभी हमने बात कर ली। उसके बाद ये सेकेंड एलिमेंट आता है HTML। तो ये डिक्लेयर करता है कि ये रूट एलिमेंट है। एक्चुअली HTML का ये रूट एलिमेंट है, तभी ये कंप्यूटर आपका समझ पाएगा कि कोडिंग HTML पे हो रही है। ये हो गया HTML का वर्जन जो कि ये एलिमेंट शो कर रहा है, और ये हो रहा है कि HTML का रूट एलिमेंट ये शो कर रहा है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें हेड की, हेड जो होता है, हेड एलिमेंट कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को HTML पेज के, पूरे HTML पेज के इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करके रखता है। और एक बात आपको याद रखना है कि जो ये हेड होता है, जैसे कि यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट अगर स्टार्ट होगी तो वो आखिरी में बंद भी होगी। जैसा कि यहाँ पे आप शुरू से मैं दिखा देता हूँ कि ये HTML अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में ये बंद भी हो रहा है। इस एलिमेंट को हमें क्लोज भी करना होता है। तो स्टार्ट करने के लिए सिंपली ये साइन रहेगा और बंद करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा / भी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करते हैं हेड की, तो हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पे हेड बंद करना भी रहता है। तो यहाँ पे हेड के बीच में, हेड ओपन और क्लोज के बीच में हमें टाइटल रखना होता है। टाइटल दोस्तों क्या होता है, टाइटल के बारे में मैं बता देता हूँ। ये एलिमेंट स्पेसिफाई टाइटल, HTML पेज के टाइटल को ये स्पेसिफाई करता है। अब ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं इस कोडिंग को HTML में सेव करूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि टाइटल कहाँ पे होता है। अभी यहाँ पर मैंने पेज टाइटल लिखा हुआ है कि किसी भी पेज, जो भी आप पेज बना रहे हैं, ठीक है। और साइड क्या होती है, नंबर ऑफ पेजेस का कलेक्शन होता है। तो अभी हम एक पेज बना के देख रहे हैं सिंपल सा। तो ये पेज जो टाइटल है, ये पेज टाइटल में यहाँ पर मैं मान लीजिए कुछ और लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अभी यहाँ पे पेज टाइटल लिखा हुआ है, मान लीजिए इस पेज का टाइटल मैं कुछ और दे देता हूँ, लाइक दैट बेटर ट्रिक। तो यहाँ पर अगर हम बेटर ट्रिक्स हमने लिख दिया है, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये जब मैं रन करूँगा, HTML में सेव करके रन करूँगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि टाइटल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइटल हमने टाइटल यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दिया हमने। देन यहाँ पे अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे एक डाउट बन सकता है कि HTML जैसे ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो क्लोज दूसरी लाइन पे हुआ, लेकिन टाइटल एक ही पेज पे क्यों हुआ। अगर हम इसको सेकंड पेज पे ऑफ करेंगे ना, ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। बेटर और ट्रिक्स एक अलग अलग लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमको एक ही लाइन में टाइटल रखना है, हमेशा रखना होता है, तो इसलिए हम एक ही लाइन में इसको क्लोज करेंगे, ठीक है।
उसके बाद ये यहाँ पे हेड ऑफ हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है बॉडी की। एक्चुअली पेज बॉडी होता है, इस पेज बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर होता है हेडिंग भी रहती है, पैराग्राफ भी होते हैं, इमेजेस भी होती हैं, हाइपरलिंक्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, लिस्ट होती हैं और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। ये हमारे वेब पेज का मेन बॉडी होती है। हमें जो भी एलिमेंट रखना है, यहाँ तक कि टाइटल भी, वो सब कुछ इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पर हमें क्लोज करना होता है। तो बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज के भी अंदर सब कुछ होता है हमारे पेज का, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो, हाइपरलिंक्स हो, टेबल्स हो, लिस्ट हो और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ये H1 क्या होता है। एक्चुअली ये H1, H2, H3, S6 ऐसे मतलब ये टैग्स होते हैं, ये एलिमेंट डिफाइन करते हैं लार्ज हेडिंग को। अभी जैसे मान लीजिए अगर हम H1 की बात करें तो ये लार्ज हेडिंग को डिफाइन करता है। अभी हमने एक ही हेडिंग लेके रखा हुआ है। ठीक है, और पार्टिकुलर H1, H2, H3 ये सब टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस में हम ये अच्छे से पढ़ेंगे और पार्टिकुलर एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी ये पहली वीडियो है तो इसमें अभी हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका और इसको रन करके सिंपली देख लेते हैं कि पेज कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये देखिए H1 यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पर H1 क्लोज हो गया। ठीक है, एक ही लाइन में, चूंकि हेडिंग भी एक ही लाइन में तो रहेगी तो इसीलिए एक ही लाइन में यहाँ पे भी हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम P की बात करेंगे, P क्या है, ये भी एक्चुअली टैग ही कहलाता है, लेकिन ये पार्टिकुलर डिफाइन करता है पैराग्राफ को। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम लिखते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं और हमें पैराग्राफ चेंज करना होता है, तो मान लीजिए एक ही पैराग्राफ में हम पूरा पेज तो लिख नहीं सकते। ठीक है, डिफरेंट पैराग्राफ हम जब अगर कॉपी में भी लिख रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करना होता है, तो वही पैराग्राफ ये हमारे वेब पेज का भी डिफाइन करता है P। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, एक ही लाइन में हमें रखना है, क्योंकि हमें जो भी पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे एक ही लाइन में रखना है, तो एक ही लाइन में हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये बॉडी क्लोज हो गई, क्योंकि बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होती है, और लास्ट में हमें ये HTML, जो HTML हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था यहाँ पे, उसको हमने लास्ट में क्लोज करना है। ठीक है, सब कुछ इसी तरीके से होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पूरी कोडिंग समझ में आ गई है कि एक बेसिक पेज कैसे बनाना है, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। अब हमें इसको सेव करना है HTML फॉर्मेट पे, जिससे हम इसका रिजल्ट भी देख पाएँ कि रिजल्ट कैसे दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे जाना है, सेव करना है इसको। सेव एज पे गए, अब आपको जहाँ पे सेव करना है वहाँ का आप दे सकते हैं लोकेशन। यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे करना है, बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे इनकोडिंग में आपको देखना है कि UTF-8 ही आना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है तो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। उसके बाद मैं इसका नाम कुछ भी दे दूँगा, जैसे बेटर ट्रिक्स पेज के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसको सेव तो करना है। उसके बाद डॉट, अब हमें इसको क्या करना है, HTML फॉर्मेट पे सेव करना है। तो डॉट लगाने के बाद हमें या तो आप सिंपल HTML लिख दीजिए या तो आप HTML लिख दीजिए। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो ब्राउज़र फॉर्मेट पे सेव होगा। हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो दोस्तों अब इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बेटर ट्रिक्स के नाम से ब्राउज़र फॉर्मेट पे सेव हो गया है। यहाँ पर ये क्रोम ब्राउज़र के फॉर्मेट में सेव हुआ है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे सिंपली, अब ये पेज हमारा ओपन होगा और कुछ ऐसा लुक दिखेगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ हेडिंग और दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये दो चीज़ें यहाँ पे अभी आ रही हैं। हमने ज़्यादा कुछ अभी किया ही नहीं था, सिर्फ हमने यह बनाया हुआ था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मान लीजिए सेव है, ये हमारी लोकेशन दिखा रही है कि कहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है। और जब हम इसको अपने वेबसाइट के डोमेन नेम पे डालेंगे तब यहाँ पर हमारे वेबसाइट का नाम आएगा। ठीक है, सिंपली जैसा कि किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उसका नाम आता है लाइक दैट facebook.com ऐसा। अभी ये हमारे कंप्यूटर में सेव है तो वहाँ की लोकेशन दे रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर याद रखना है, मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि टाइटल में आप जो नाम दोगे वही आपको सबसे ऊपर आएगा। ये बेटर ट्रिक्स हमने यहाँ पे दिया था ना, ओनली बेटर ट्रिक्स दिया था। ठीक है, और बेटर ट्रिक्स पेज के नाम से हमने इसको नोटपैड को सेव किया था, बट इसको बेटर ट्रिक्स यहाँ पे टाइटल पे नाम दिया था। तो बेटर ट्रिक्स हमने दिया था टाइटल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज पे कि ये बेटर ट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपको जो भी टाइटल देना है ना, लाइक दैट, जैसे अगर फेसबुक का रहेगा, फेसबुक का सिर्फ आइकन यहाँ पे आता है, तो आप जो भी वहाँ पे चाहें ना टाइटल पे, जो आप दोगे यहाँ पे देखेगा किसी भी वेबसाइट के सबसे फ्रंट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग हमने लिखा था H1, दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ। कि यही दो चीज़ें यहाँ पे अभी आ रही हैं, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। और अभी हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह कुछ लगाया नहीं है तो कुछ और नहीं आ रहा है। बाकी ये जो भी कोडिंग है ये HTML और मशीन को समझने के लिए है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक पेज बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि फंडामेंटल कैसे काम करता है, HTML बेसिकली कैसे काम करता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके आगे की प्रोसेस कि HTML में और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें मैं ऐड करके आपको बताऊंगा और उसके बाद इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।